पार्श्व प्रस्त्र अस्त्र, जिसका जवाब महर्षि परशुराम के पास भी नहीं था। एक ऐसा अस्त्र जो केवल पितामह भीष्म के पास था। इसी अस्त्र की वजह से ही भीष्म और परशुराम के मध्य युद्ध समाप्त हुआ था। महर्षि परशुराम पितामह भीष्म के गुरु थे, किंतु फिर भी उन दोनों के मध्य ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी जिनकी वजह से दोनों गुरु और शिष्य भीषण युद्ध के कगार पर आ गए। एक ऐसा भीषण युद्ध जो 24 दिन तक चला था, जबकि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। इस युद्ध के इतने लंबे समय तक चलने की एक ही वजह थी कि महर्षि परशुराम और भीष्म दोनों ही अवध्य थे, अर्थात दोनों को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गुरु महर्षि परशुराम और शिष्य भीष्म के मध्य युद्ध का कारण थी अम्बा, जो काशी नरेश की पुत्री थी। सदियों से काशी राजघराने की राजकुमारियों का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमारों के साथ ही किया जाता था, किंतु जब काशी नरेश अपनी तीनों पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन करते हैं और जिसके लिए वे हस्तिनापुर आमंत्रण नहीं भेजते, इस बात से क्रोधित होकर भीष्म काशीराज की स्वयंवर सभा में पहुंच जाते हैं और वहां पर उपस्थित सभी राजाओं और राजकुमारों को परास्त कर तीनों राजकुमारियों को अपने भाई विचित्रवीर्य के साथ विवाह के लिए हरण कर हस्तिनापुर ले आते हैं। परंतु समय का पहिया वर्तमान में घटित परिस्थितियों को पीसकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा था जिसका साक्षी स्वयं समय ही था। हस्तिनापुर पहुंचते ही अम्बा ने सत्यवती और भीष्म के समक्ष विनती की कि वह गंगापुत्र भीष्म के स्वयंवर में पहुंचने से पहले ही शाल्व नरेश से मन ही मन विवाह कर चुकी थी। अतः अम्बा पहले से ही शाल्व नरेश के प्रेम के बंधन में बंध चुकी थी। यह सुनकर भीष्म अम्बा को आदर सहित शाल्व नरेश के पास भेज देते हैं, किंतु शाल्व नरेश अम्बा को कहते हैं कि भीष्म ने भरे दरबार में उपस्थित सभी राजाओं को पराजित कर आपको जीत लिया था और फिर जब मैंने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा था तो उन्होंने मुझे भी पराजित कर दिया था। अतः वे यह कहकर अम्बा को वापस भीष्म के पास भेज देते हैं कि वे दान में दी गई वस्तु को स्वीकार नहीं करते। उसके बाद अम्बा भीष्म के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखती है, किंतु आजीवन ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म उसका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते, जिस कारण वह रुष्ट होकर भरी सभा में यह प्रतिज्ञा करती है कि भले ही भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो, किंतु एक दिन उनकी मृत्यु का कारण वही बनेगी और वे वन में एक साध्वी बनकर साधु संतों के पास चली जाती हैं। वहाँ अम्बा की मुलाकात अपने नाना से होती है, जो बचपन से ही महर्षि परशुराम के घनिष्ठ मित्र थे। वे अम्बा को समझाते हैं और यह सुझाव देते हैं कि वो महर्षि परशुराम के समक्ष अपना प्रस्ताव रखे, क्योंकि भीष्म उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं के पास इतना सामर्थ्य है जिससे कि भीष्म को हराया जा सके। अब अम्बा महर्षि परशुराम के पास जाती है और उन्हें पूरी घटना विस्तार पूर्वक बताती है, जिसे सुन महर्षि परशुराम बेहद क्रोधित हो जाते हैं और भीष्म के पास मिलने के लिए संदेश भेजते हैं। संदेश पाते ही गंगापुत्र भीष्म महर्षि परशुराम के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। गुरु और शिष्य के मध्य अम्बा के विवाह को लेकर बहुत लंबा वाद विवाद होता है, किंतु उस वार्तालाप का कोई हल नहीं निकलता। विवश होकर क्रोध में आकर महर्षि परशुराम भीष्म को युद्ध के लिए ललकारते हैं, जिसे भीष्म उनकी आज्ञा समझकर युद्ध स्वीकार कर लेते हैं। युद्ध भूमि में महर्षि परशुराम युद्ध हेतु भीष्म के विपरीत बिना रथ के ही उपस्थित हो जाते हैं। यह देख भीष्म उनको रथ पर आने का आग्रह करते हैं,
किंतु महर्षि परशुराम कहते हैं कि ये धरती मेरा रथ है, पवन अश्व है, वेग सारथी है तथा वेद माता गायत्री, सरस्वती और पार्वती मेरा कवच है। उसके बाद दोनों के मध्य युद्ध आरंभ होता है, जिसका कई दिनों तक कोई परिणाम नहीं। दोनों दिव्यास्त्रों का प्रयोग भी करते हैं। 24 दिन तक दोनों के मध्य भीषण युद्ध चलता रहा, किंतु युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तभी भीष्म को स्मरण होता है कि उनके पास पार्श्वप्रस्त्र अस्त्र है, जिससे उनके गुरु परशुराम को पराजित किया जा सकता है। जैसे ही भीष्म पार्श्वप्रस्त्र अस्त्र धारण करते हैं, तभी आकाशवाणी होती है कि हे परमवीर भीष्म, पार्श्वप्रस्त्र अस्त्र के प्रयोग से आपके गुरु का अपमान होगा। जिसे सुनकर भीष्म पार्श्वप्रस्त्र अस्त्र का प्रयोग महर्षि परशुराम के ऊपर नहीं करते। यह देख महर्षि परशुराम बेहद प्रसन्न होते हैं और भीष्म से कहते हैं कि मेरे परमवीर शिष्य, मैं युद्ध भूमि से पीछे नहीं हट सकता। अब या तो तुम मेरा वध करो या वापस लौट जाओ। भीष्म इसे भी अपने गुरु की आज्ञा समझकर वापस लौट जाते हैं। इस युद्ध से यह सिद्ध होता है कि दोनों समांतर शक्तियों से युक्त थे और दोनों को ही पराजित करना असंभव था। युद्ध में वे दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर रहे थे, जिससे सृष्टि का विनाश हो रहा था। इसलिए पार्श्वप्रस्त्र अस्त्र की युक्ति का प्रयोग कर इस भीषण युद्ध को टाला गया तथा इस युद्ध में महर्षि परशुराम के द्वारा भी फरसे अर्थात परशु का प्रयोग भीष्म पर नहीं किया गया, जो कि महर्षि परशुराम को भगवान शंकर से प्राप्त हुआ था। इसलिए उनका नाम राम से परशुराम पड़ा। फरसा और सुदर्शन चक्र एक विशिष्ट दिव्यास्त्र हैं, जो एक युग में एक ही व्यक्ति के पास होता है। ब्रह्मास्त्र कई हो सकते हैं, दिव्यास्त्र कई हो सकते हैं, किंतु फरसा और सुदर्शन चक्र दो ऐसे अस्त्र हैं जो एक युग में एक ही व्यक्ति के अधीन रहते हैं। दूसरी तरफ इस युद्ध से भी जब अम्बा को कोई न्याय नहीं मिलता, तो वे और भी अधिक क्रोधित हो जाती हैं और वन में जाकर भगवान शंकर की घोर तपस्या करती है, जिससे प्रसन्न होकर शंकर भगवान अम्बा को वरदान देते हैं कि अगले जन्म में तुम ही भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। जिसके तुरंत बाद अम्बा अपना शरीर त्याग देती है और समय आने पर राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में जन्म लेती है, जिसका आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का होता है और जो आगे चलकर गंगापुत्र भीष्म की मृत्यु का कारण बनता है।